चिराग हमसे छोटा है, मेरा भतीजा, वो हमसे बात करेगा कि हमसे बात करेंगे? नहीं, गलत बात है, गलत बात है। प्रश्न पूछिए सही, प्रश्न पूछिए सही। जो आदमी प्यासा होता है वो जाता कुआं पर पानी पीने के लिए, कुआं उठ के चलाता है उसको पानी पिलाने के लिए। चिराग पासवान जी रोज 2 बार आते और जाते हैं। यदि इनके दिमाग में होता है कि हमको चाचा से आशीर्वाद चाहिए तो फिजिकली आकर के हम साथ आशीर्वाद लेते और कहते चलिए चाचा। चिराग पासवान ने मुझे कोई फोन नहीं किया, नॉमिनेशन के लिए निमंत्रित नहीं किया। चाचा पारस ने बड़ी बात कह दी है और साथ ही साथ कह दिया है कि चिराग पासवान मुझसे छोटा है, जरूरत उसे होगी तो वो फोन करेगा। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि चाचा पशुपति कुमार पारस का चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। पिछले दिनों चिराग पासवान ने कहा था चाचा को उन्होंने 1-2 बार नहीं 20 बार फोन लगाया, लेकिन चाचा पशुपति कुमार पारस ने फोन नहीं उठाया, नॉमिनेशन में वो शामिल नहीं हुए। दरअसल पिछले दिनों चिराग ने नॉमिनेशन किया था और उसके पहले कहा था कि वो चाचा को जरूर बुलाएंगे, चाचा पशुपति कुमार पारस का आशीर्वाद उन्हें चाहिए। तो वैसी स्थिति में पशुपति पारस जब आज मीडिया के सामने आए तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि चिराग पासवान का उनके पास कोई भी फोन नहीं आया और वो फोन क्यों करेंगे, जिसे जरूरत होगी वो फोन करेगा। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है। तो क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान को लेकर, पूरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक बात आप लोग जान लीजिए, हाँ, कि हमारी पार्टी का संगठन पूरे देश में है और हम लोग आज से नहीं लगभग 47 वर्ष पूर्व बिहार विधानसभा के सदस्य हुए थे और हमारा नीति और नियत बिल्कुल साफ है। जहाँ रहते हैं हम लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से काम करते हैं। हम एनडीए गठबंधन में 2014 से लेकर अभी तक है। मैं पहले भी घोषणा किया था कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूँगा मैं एनडीए गठबंधन के साथ रहूँगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारी पार्टी का पूरी कोशिश रहेगा कि हम बिहार में 40 में 40 सीट जिताने का प्रयास करेंगे। आज जो मैं रोज़ एनडीए के उम्मीदवार से मैं बात करता हूँ, आज भी मैं ललन बाबू से बात किया हूँ, मुंगेर गिरिराज सिंह से मैं बात किया हूँ, सुशील कुशवाहा जी से मैं बात किया हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी से मैं बात कर, रोज़ हमारी बात है। सर तो चिराग जी से क्यों नहीं बात कर रहे? चिराग जी से बात हम चिराग हमसे छोटा है, मेरा भतीजा, वो हमसे बात करेगा कि हमसे बात करेंगे? नहीं, गलत बात है, गलत बात है। प्रश्न पूछिए सही। जो आदमी प्यासा होता है वो जाता कुआं पर पानी पीने के लिए, कुआं उठ के चलाता है उसको पानी पिलाने के लिए। तो सर मोदी जी के लिए तो आप जा सकते हैं ना चिराग के साथ? मैं तो कहा कि निमंत्रण मिलेगा मैं जाऊंगा, खुद कह रहा हूँ। जहाँ जहाँ मोदी जी का, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, जहाँ जहाँ हमारे गृह मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, औरंगाबाद में हुआ, मैं वहाँ गया में प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, मैं वहाँ गया। अब वो तो चिराग जी की इच्छा पर है, चिराग क्या करता है नहीं करता वो समझे, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है, मैं एनडीए गठबंधन का पार्ट हूँ, मेरा जो कर्तव्य है यदि मुझको बुलाया जाएगा, निमंत्रण दिया जाएगा तो मैं निश्चित रूप से जाऊँगा। नामांकन में तो निमंत्रण दिया गया था। नहीं, नो, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको 20 कॉल किए। वो क्या कहे नहीं कि उनसे पूछिए, हमको निमंत्रण नहीं मिला। आप एक बात जान लीजिए, एयरपोर्ट बगल में है, मेरा रेजिडेंस यहाँ है, मैं इसी में रहता हूँ, पार्टी कार्यालय के में रहता हूँ, इसी में। चिराग पासवान जी रोज़ 2 बार आते और जाते हैं। यदि इनके दिमाग में होता है कि हमको चाचा से आशीर्वाद चाहिए तो फिजिकली आकर के हम साथ आशीर्वाद लेते और कहते चलिए चाचा। उनका कहना है कि 20 कॉल किया, लेकिन आपने मैं कह रहा हूँ कॉल ही नहीं किया तो उनके कहने से क्या होगा? मैं जो कह रहा हूँ वो सही है जी, वो तो उम्मीदवार हैं, इस हो के आते जाते हैं रोज। चिराग पासवान जी आगे कहते ना कि चाचा चलिए जा नामांकन में चलिए। इसलिए ये सब देखिए, ये सब न्यूज़ जो है सो दिग्भ्रमित करने के लिए न्यूज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप प्रचार में बुलाएंगे तो आप जाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि मुझको निमंत्रण मिलेगा तो मैं जाऊँगा। तो विपक्ष का काम है विरोध करना। आप कितनों सरकारी पक्ष के लोग कितना अच्छा काम करेंगे तो विपक्ष उसका विरोध करेगा। ओवैसी पर सारा नहीं, ओवैसी क्या का, ओवैसी की अपनी पार्टी है, वो अपना देश में, पूरे देश में अपना चुनाव अपने उम्मीदवार को लड़ाता है, उसमें बीजेपी का कहीं कुछ लेना देना नहीं है। सर हाजीपुर चुनाव प्रचार में जा रहा है? हाजीपुर के चुनाव प्रचार में यदि आवश्यकता होगी मुझको बुलाया जाएगा। मैं पहले भी कहा हूँ
आज से 1 महीना पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बिहार में 40 में 40 लोकसभा सीट है और जहाँ भी जरूरत होगी जो मुझको बुलाएंगे मैं निश्चित रूप से वहाँ जाऊँगा। इवन कि हाजीपुर में भी जरूरत होगी तो वहाँ के लोग मुझको बुलाएंगे तो मैं निश्चित रूप से जाऊँगा। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं चाचा पशुपति पारस। साफ साफ कह रहे हैं कि उनके पास कोई भी फोन नहीं आया। चिराग पासवान अगर ऐसा कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। साथ ही साथ चाचा कह रहे हैं कि चिराग पासवान तो रोज दिन भर में 2 बार पटना एयरपोर्ट से गुजरते हैं और पटना एयरपोर्ट के बगल में ही मेरा पार्टी कार्यालय है, मेरा घर है, मैं यही रहता हूं। अगर वो चाहते तो मेरे पास आ जाते और मुझे निमंत्रित करते तो मैं जरूर जाता। यानी चाचा पशुपति कुमार पारस नाराज दिख रहे हैं चिराग पासवान से। भले ही समझौता हो गया है, भले ही साथ मिलकर लड़ रहे हैं, चाचा भले ही कह रहे हैं कि 40 सीटों पर वो जिताने के लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन क्या चिराग पासवान की 5 सीटों पर उन्होंने जोर लगाया है? बड़ा सवाल है, क्योंकि चाचा जिस तरह से नाराज हैं और जिस तरह की बातें कह रहे हैं उनकी नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको थोड़ा पिछले दिनों में लेकर चलते हैं, क्योंकि नाराजगी की वजह भी बड़ी है, क्योंकि चाचा पशुपति कुमार पारस चाहते थे कि उन्हें 5 सीटें मिले और उनके खेमे में ही तमाम वो सांसद थे। चाचा के खेमे में 5 सांसद थे और चिराग पासवान अकेले थे, लेकिन बाद में सारा सीन बदल गया। चाचा को एक भी सीट नहीं मिली, यानी पशुपति कुमार पारस को, और उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने एनडीए का साथ नहीं छोड़ा, एनडीए में बने रहे और बाद में फिर उन्होंने पीएम मोदी के प्रति नेतृत्व में उनके जो है आस्था जताई और कहा कि एनडीए के लिए वो प्रचार प्रसार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच की जो तल्खियां हैं आज देखने को मिली, जहां चिराग पासवान ने पहले बार बार कहा है कि उन्होंने नॉमिनेशन में बार बार चाचा को फोन किया, लेकिन चाचा ने फोन नहीं उठाया, नॉमिनेशन में शामिल नहीं हुए। तो आज चाचा पशुपति कुमार पारस ने सीधा सीधा जवाब दे दिया है और साफ कहा है कि चिराग पासवान मुझसे छोटे हैं, मैं चाचा हूं और वो भतीजा है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी को जरूरत है तो कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है। आपको बताएं कि पशुपति कुमार पारस फिलहाल हाजीपुर से सांसद हैं, निवर्तमान सांसद हैं। वैसी स्थिति में हाजीपुर की सीट तो वो चाहते थे कि उन्हें मिले, साथ ही साथ अपने समर्थकों के लिए, जो वर्तमान में जो सांसद थे उनके लिए भी वो सीटें चाहते थे, लेकिन उन्हें एक भी सीट नहीं मिली, बल्कि जो हाजीपुर की सीट थी वो भी उनसे छिन गई। वैसी स्थिति में दिल का दर्द आज कहीं ना कहीं चाचा की जुआ पर आ गया है। और चिराग पासवान ने जिस तरह से चाचा को कहा कि उन्होंने फोन किया था, बार बार फोन किया था, लेकिन चाचा ने नहीं उठाया, उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, तो चाचा ने साफ कह दिया कि चिराग उनके पास आ तो सकते थे, चिराग छोटे हैं और छोटे को ही बड़े का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाना पड़ता है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।